योगियों व सिद्धों की भूमि भारत प्रारंभ से ही अपनी अद्भुत कलाओं व ज्ञान के लिए विश्व प्रसिद्ध रही है। न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ विभिन्न विषयों में ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से आते रहे हैं। इसी की वजह से भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसका मुख्य श्रेय यहाँ के गुरुकुलों व देवालयों को जाता है। आज हम मंदिरों की श्रृंखला में एक ऐसे ही अद्भुत व रहस्यमयी मंदिर की बात कर रहे हैं जिसे विश्व भर में तांत्रिकों के विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। भारत में उपस्थित 64 योगिनी मंदिरों में यह सबसे प्राचीन मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। यह इकलौता ऐसा मंदिर है जो अब भी ठीक दशा में बचा हुआ है। यह मंदिर अपने प्राचीन काल से ही योग व तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र रहा है, जिसकी वजह से इसे तांत्रिक यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आज भी यहाँ कई लोग अपनी तंत्र साधना जागृत करने के लिए यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित यह 64 योगिनी मंदिर भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जो आकृति में गोलाकार है। इस गोलाकार मंदिर में 64 कक्ष हैं और इनकी विशेषता यह है कि इन सभी 64 कक्षों में शिवलिंग विराजमान है। यह रहस्यमयी मंदिर मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मितावली गांव में स्थित है। उड़न तश्तरी की तरह दिखने वाले इस गोलाकार मंदिर का निर्माण करीब 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर किया गया है। मंदिर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 200 सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। मंदिर के मध्य परिक्षेत्र में एक खुला मंडप बना हुआ है जिसमें आराध्य शिव एक विशाल लिंगम के रूप में विराजित है। वैसे तो इस मंदिर के निर्माण को लेकर कोई प्रामाणिक साक्ष्य अब उपलब्ध नहीं है, परंतु माना जाता है कि लगभग 700 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में करवाया था। नामकरण व साधना केंद्र। योगाभ्यास करने वाली स्त्री को योगिनी कहा जाता है और वहीं पुरुषों को योगी। पौराणिक गाथाओं के अनुसार घोर नाम के दैत्य के साथ युद्ध के लिए देवी आदिशक्ति ने इन 64 योगिनियों का अवतार लिया था। इन्हें मां पार्वती की सखियों का रूप भी माना जाता है। मंदिर के प्रत्येक कक्ष में शिवलिंग के साथ देवी योगिनी की प्रतिमा स्थापित थी, परंतु कई मूर्तियों के चोरी हो जाने की वजह से बची हुई मूर्तियों को दिल्ली स्थित संग्रहालय में रख दिया गया। देवी आदिशक्ति के इन 64 योगिनी अवतारों की वजह से मंदिर को 64 योगिनी मंदिर भी कहा जाता है, परंतु योग साधना के जनक और आराध्य देव भगवान शिव को समर्पित होने की वजह से मंदिर का एक नाम इकंतेश्वर महादेव भी है। इस मंदिर में सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती थी, जिसका यह मुख्य केंद्र था। कई इतिहासकारों विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने इस मंदिर के आधार पर ही भारतीय संसद का निर्माण करवाया था, लेकिन इस बात को लेकर कोई लिखित साक्ष्य कहीं भी उपस्थित नहीं है। वैसे भारतीय संसद की संरचना बहुत हद तक इस मंदिर से मिलती है, जिससे इन दावों को और अधिक बल मिलता है। तांत्रिक क्रियाओं का केंद्र रहने की वजह से आज भी यहाँ किसी को रात्रि में रुकने की अनुमति नहीं मिलती। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मंदिर को ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें।